अस्सलाम वालेकुम। रंग चेस में हम आप सबका फिर से बाल है इस्तेमाल करते हैं। दुर्गाम का कपूर के खेल के मैदान से जहां 149 बनाया था पहली पारी में इस फाइनल मुकाबले में टीम रत्नीपुर रॉयल्स ने और 150 रन का हदफ है इस 40वें एडिशन को जीतने के लिए शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमुरा के सामने। और यहां पहला ओवर मुकम्मल हुआ है बहुत बढ़िया तरीके के साथ शफकत बड़का, जिसमें उन्होंने विकेट निकाला और मेडीन भी डाला उन्होंने विकेट। मेडीन ओवर इट्स वन डन नन फन। दिस इज द स्टोरी ऑफ टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमुरा। दे आर चेजिंग 150 रन्स। अब ज़हूर जलाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे के पहले ओवर में। पारी की शुरुआत करने के लिए उमर कादिर और उसके साथ शबीर हो आए थे, लेकिन शबीर आउट हुए अब तक। और अब उमर कादिर ने खाता खोला। टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमुरा के लिए वॉक दमाक हुए इस दूसरी गेंद पर 1 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। ज़हूर जलाल अगली गेंद करने के लिए इस बार बढ़िया मूवमेंट था इस गेंद में। गेंद गिरने के बाद बाहर निकलता हुआ बल्लेबाज को बीट करके गया विकेट कीपर के पास। वो आपका बहुत शुक्रिया आदिल अहमद ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 1 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर फिर से बीट हुए। शानदार गेंदबाजी स्पेल के पहले ओवर में ही कर रहे हैं ज़हूर जलाल और पहले ओवर में विकेट निकाला था वहां शफकत भट्ट ने। अच्छी शुरुआत मिली है रत्नीपुर रॉयल्स की टीम को हवा में और कैच गिरा दिया गया पॉइंट पर। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट था ये वहां फील्डर दौड़े, लेकिन वो पकड़ने में नाकाम रहे। एफर्ट की आप 10 में से 11 नंबर दे सकते हैं, लेकिन गेंद हाथों में आने के बाद नीचे गिरा और जीवन दान मिला वहां बैट्समैन को। उमर फारूक अगली गेंद का सामना करेंगे। हाफ पंच हाफ पुल डाउन द ग्राउंड। गेंद अंदर आती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ये पहला 4 रन चेस में दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया उमर फारूक ने। उमर फारूक भी अब दिमाग हुए हैं, लेकिन दोनों ही बैट्समैन विकेट पर जो है इस वक्त वो खाता खोल चुके हैं। उमर कादिर 1, उमर फारूक 4। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 5 रन मजबूरी स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अब 145 रन और बना रहे इस मुकाबले को जीतने के लिए 108 गेंदों में। और शफकत तीसरे ओवर में पहली गेंद बहुत ही अच्छी लाइन के साथ शुरुआत कर दी इस ओवर की। सोफी 11 आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अधीर क्यों अच्छा नहीं लग रहा है आपको कि कमेंट्री आज लाउड स्पीकर पे चल रही है? दोगाम की सरजमीन पर इस बार बढ़त मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, गेंद को उठा दिया और इस मर्तबा गेंद की ही फिजाई रास्ते के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। ये बल्ले की गर्जन रनादा दर्जन रफ्तार थी इस गेंद में, विड्थ था और खड़े खड़े ये कमाल का कट शॉट लगाया और ऐसे लगा कि उमर कादिर नहीं बल्कि द ग्रेट वरिंदर सहवाग ने ये छक्का लगाया। द डेंजरस शोएब अख्तर के खिलाफ जब वो मुकाबले हुआ करते थे आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, उसी तरीके का कट शॉट था और छक्के के साथ अब स्कोर 11 पर पहुंचा। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया जिस पर बीट हुए बैट्समैन 11 2.3 के बाद करंट रन रेट 4.40, विकेट 7.94 के आसपास है। शफकत 2 काबिले जड़ से चले इस ओवर में चौथी मर्तबा। इस बार फिर से बल्ले का मूव ऑफसेट में किया और गेंद को स्टीयर कर दिया और इस 3rd नंबर डीप में फील्डर इशफाक मंजूर ने जब तक गेंद को फील्ड किया थ्रो आता विकेट कीपर मुर्तजा के पास उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। और जीशान भट्ट बॉल हवा से देखने के लिए थैंक यू। 12 1 विकेट के नुकसान पर
दो गाम का कमरा के अंदर इस तमाशे की काफी तादाद नजर आ रही है और मैच को खूबसूरती के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं आज बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। ये 40वां एडिशन और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी क्रिकेट होती है दो गाम की सरजमीन पर। ऋषि शकूर और उमर गफार साहब की तरफ से जो कि चला रहे हैं बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को। और भैया अगर मैं दो गाम प्रीमियर लीग की बात करूं, फिलहाल गेंद को फिर से कैप पे निकाला इन फ्रंट ऑफ इशफाक और गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर। इस मर्तबा चलता किया इस गेंद को ऑफ साइड में और हासिल कर लिया है चौका उमर कादिर ने। ये बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक उमर कादिर का इस मर्तबा। गेंद की रफ्तार को फिर से इसे यूज किया और केवल दिशा बदली दी, चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और उसके अलावा दो गाम प्रीमियर लीग का जहां तक सवाल है उसका भी 39वें एडिशन का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, जबकि 40वां एडिशन दो गाम प्रीमियर लीग का भी रवां धवा है। फिर दोस्त मीर साहब जो कि हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि काफी अरूज पर है दो गाम की क्रिकेट और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से क्रिकेट की सरगर्मियां होनी चाहिए और क्रिकेट लगातार होनी चाहिए। यहाँ पे क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए ग्राउंड के अंदर, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, इसकी कदर कीजिएगा आप। और ये बहुत बड़ी बात है दो गाम के लोगों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे क्रिकेट खेलने वाले देखने वाले तो मिलेंगे आपको, लेकिन वो ग्राउंड अवेलेबल उनके पास नहीं रहता है। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है दो गाम के लोगों के लिए और दाद देना चाहूंगा मैं यहाँ की मैनेजमेंट को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। इस बार उठता हुआ शॉट हवा में, अभी तक हवा में, लेकिन जो फील्डर थे ना उन साइड में दो बाउंड्री राइडर्स पर, इस वजह से बॉल गिरा नो मिनट्स लैंड में। अदील साहब आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ज्वाइन करने के लिए नवाब ज्वेलर्स के मालिक करीमपुरा से फिर से गेंद को तिरछे बल्ले के साथ पुश किया, पॉइंट पर खेलकर और अच्छी दौड़ लगा कर रन पूरा कर लिया। एक और बढ़िया सिंगल हासिल कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जबकि दूसरा भी अब ले लेंगे और तीसरे के लिए उमर कादिर बता रहे हैं उमर फारूक को। ये दो उमर विकेट पर है इस वक्त टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैनपुरा के लिए। और अब आप कमेंट में लिखिएगा जरूर कि किस तरह की आवाज आप तक पहुंच रही है। कितने आखिरी गेंद इसी के साथ डॉट हुई। ये चौथा ओवर हुआ मुकम्मल, तो चौथे ओवर के बाद मजबूरी स्कोर टीम ना macam mic cina maket karo
आवाज में मजा नहीं है। हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर इशफाक मंजूर को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। ये अपील कर रहे हैं कॉर्डबैंड की, जोरदार की थी जरूर अपील, लेकिन रफीक नजार ने इसे नकारा, कहा कि गेंद बल्ले को नहीं बल्कि थाई पैड को टकराने के बाद विकेट कीपर के पास गई और इस तरह से सिंगल आया था। डॉट 26 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर इशफाक मंजूर चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार फिर से पीछे के लेग स्टंप के बाहर और पीछा किया गेंदबाज ने बल्लेबाज का और गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर रन मिला नहीं, ये डॉट डिलीवरी की। स्कोर मजबूबी 26 1 विकेट के नुकसान। 5वां ओवर चल रहा है पारी का। इस मर्तबा जगह बनाई और ऑफ साइड में बटोरा चौका, एक और शानदार शॉट था ये उमर कादिर के बल्ले से। और इस चौके के साथ ही अब टीम का स्कोर उमर गफार बता रहे हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कि 30 पर पहुंचा स्कोर। 5वें ओवर के बाद 1 विकेट 2 एक्स्ट्रास और इस ओवर में इशफाक ने खाए 6 रन। एंड ऑफ ओवर नंबर 5 है। इशफाक की कंसीड 5 रन्स, 5 गॉन, 30 for 1। नदीम अहमद आपका शुक्रिया। नदीम आपकी हालात किस तरह के हैं अब? क्या आप को वो चोट लगी थी? क्या आप बेहतर फील कर रहे हो? आज से 2 रोज पहले खतरनाक ढंग से बॉल इसके माथे को लगी थी। सोफी एलवनादीर आपका बहुत शुक्रिया। अब आप कमेंट में मुझे लिखिएगा जरूर कि वॉइस और वीडियो किस तरह की आप तक पहुंच रही है। और गेंदबाजी में अब जहूर जलाल तुरुफ का इक्का इस टीम के लिए। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और पीछे हट करके गेंद को गेंदबाज की तरफ ही खेला। शुरुआत इस खाली गेंद के साथ की जहूर मीर ने अपने स्पेल का वो 3रा ओवर कर रहे हैं। ये फासले पर कैच करने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन जफर मीर थे मेरे ख्याल से, उनसे फंबल हुआ और 1 रन हासिल करने का मौका। जहूर जलाल की अगर गेंदबाजी की मैं बात करूं तो वो अपने स्पेल का इस वक्त 3रा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 12 रन दे दिए हैं, लेकिन उमर कादिर अच्छे टच में लग रहे हैं विकेट के ऊपर। बहुत ही अच्छी उन्होंने बैटिंग की। अब तक कुछ कमाल के शॉट्स लगाए हैं अपने बल्ले से अब तक। सैम्बुरा शाइनिंग स्टार्स की टीम पीछा 150 रन का कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। 2 गाम की सरजमीन पर इस बार फिर से गैप में गेंद को धकेला, ऑफ साइड में स्क्रब द विकेट। उमर कादिर कमाल की फॉर्म में है और उमर गफार भी बता रहे कि ये आकर्षक बल्लेबाज है। शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है उमर कादिर की तरफ से और अब स्कोर पहुंचा दिया है 35 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। पीछा 150 का कर रही है यहां पे टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा, लेकिन खुलकर वार कर रहे हैं गेंदबाजों के खिलाफ उमर कादिर।
फिर से एक और बढ़िया स्ट्रोक टाइम किया गया। ओवर कवर उछले जरूर वहां फील्डर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि ये उमर कादिर का बल्ला है, उमर कादिर का शॉट है। ए क्वालिटी शॉट फ्रॉम क्वालिटी बैटर ऑफ शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सहबुरा। 102 नंबर की लगाता है जर्सी, कमाल का खेलते उमर कादिर। मोहम्मद अमीन, मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम वालेकुम सलाम। ये मैच 2 गाम क्रिकेट ग्राउंड पर इस वक्त चल रहा है। फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट, ये 40वां एडिशन और 39 रन बने हैं। 1 विकेट गंवाकर 5.5 के बाद इस बार खतरनाक ढंग से गेंद उठी गिरने के बाद और हैरान करके की बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि फंबल किया विकेट कीपर ने, लेकिन रन मिला नहीं। ओवर हुआ पूरा 6 डॉट डिलीवरी के साथ, लेकिन इस ओवर में भी 9 रन बने हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब का, जो कि यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर। उसके अलावा 2 गाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर साहब और उसके साथ ही ऋषि राज नजर नहीं आ रहे आज, ऐसा लग रहा है कि उनका बिजी शेड्यूल है, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, आज मौसम का कुछ पता ही चला नहीं। सुबह जब हम घर से निकले तो धूप थी, फिर मैं खदर में गया तो फिर वो धूप गायब हो गई थी। और जब 2 गाम आया तो पहली बॉल से लेकर के अभी तक वही हाल है कि मौसम काफ़ी ख़राब है और कभी भी बारिश आ सकती है। लेकिन ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के दुआ कर रहे हैं कि इस मैच में बाधा ना पड़े बारिश के चलते। ये हवा में और अब जाकर उमर कादिर ने दौड़ लगाई रन के लिए, लेकिन वहां मुंह फेर लिया उमर फारूक ने और उमर कादिर को कुर्बानी देनी पड़ी। वो इस मुकाबले में रन आउट की सूरत में आउट हुए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कंफ्यूजन, और उसका मतलब कि विकेट गंवा दिया। बहुत बड़ा विकेट, बेशकीमती विकेट कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा, उमर कादिर के रूप में। उमर कादिर ने 26 रन की बहुत अच्छी पारी खेली थी और वो आउट हुए इस मैच में। ये पहली बॉल थी क्या इस ओवर की, और रन बना कोई? ये पहला ही रन था और रन आउट की सूरत में उमर कादिर आउट हुए। और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है इस टीम के लिए, क्योंकि सेट बैट्समैन गंवा दिया है अपना यहाँ शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब की टीम ने। नियाज अहमद भट्ट, नियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका खुशामदीद। अब बता रहे कि टहाब में बहुत बारिश हुई है, लेकिन 2 गाम में नहीं अभी तक। और मोहम्मद अमीन लिख रही कि मैं गुरेज से मैच देख रहा हूं। दूसरा झटका लगा है इसी के साथ शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सहबुरा की टीम को। और अब विकेट पर आदिल अहमद आए हैं, लग तो वही रहा है कि आदिल ही आए हैं। बैट्समैन का नाम आदिल अहमद, नंबर 4 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए आदिल अहमद। जी हाँ उमर साहब, आदिल ऑफ सेट रहेंगे और स्ट्राइक उमर फारूक के पास रहेगा। स्ट्राइक उमर फारूक के पास ही रहेगा, क्योंकि उमर फारूक ने ये शॉट खेला था। अगली गेंद हवा में उड़ी, लेकिन जाकर गिरी विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में। उमर फारूक को अच्छी अब बैटिंग करनी होगी, क्योंकि वो मिक्सअप हुआ था जब उमर कादिर आउट हुए और उमर कादिर का विकेट गंवा दिया गलत टाइम पर शाइनिंग स्टार्स की टीम ने। इस फाइनल मैच में बट मोमिन उमर भैया, हु विल विन टुडे, इसका मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन अच्छा जो खेलेगा यहां से वही जीतेगा। 82 गेंदे अभी भी महफूज है और जीतने के लिए 111 रन की अभी भी जरूरत है। आफ्टर 6 ओवर्स जो रत्नीपुरा का स्कोर था ना वो 54 था, और यहाँ 39 पर 2 विकेट गंवा दिया, और वहां 54 पर 1 ही था रफीक ऋषि के रूप में। इशफाक मंजूर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये लीडिंग एज लेती हुई गेंद काफी ऊपर उठी है, दूर भी गई है,
रफीक ऋषि ने कवर से दौड़ लगाकर डीप कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया, उमर फारूक और आदिल अहमद के पास मौका था 2 रन लेने का। आप सबका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन। यहां पे बारिश हो रही है, कहां पे टंगमर्ग में हो सकता है, यहां भी छींटे गिर रही है, लेकिन दुआ करेंगे कि यहां बारिश ना हो जाए और यह मैच अपने इख्तिताम को पहुंचे, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को ऐसा ही हुआ था उस दिन भी बारिश हुई थी। अब हम करें तो क्या करें, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी और इख्तिताम हुआ इस ओवर का इस शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी के साथ ही। इशफाक मंजूर ने पहले ओवर में कितने रन दे दिए, इस ओवर में तो 2, लेकिन उससे पहले 5। अच्छी गेंदबाजी इशफाक ने की। जुबैर सोफी, लव यू टू जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 7 गॉन 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अब बताइएगा जरूर कि वॉइस और वीडियो अब तक किस तरह की पहुंच रही है, उस बारे में मुझे जरूर आप आगाह करें। 78 गेंदों में 109 रनों की अभी भी जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। अगर मैं अब गेंदबाजी में गेंदबाज की बात करूं, इस टीम के एक होनहार गेंदबाज, सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है और तेज़ गति से बॉल करते हैं, ब्रदर ऑफ इशफाक मंजूर। अब जफर मंजूर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जफर मीर ओवर द विकेट अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। दोगाम विलेजेंड से पहली गेंद खतरनाक ढंग से उठी, रफ्तार है इस गेंदबाज के पास और ये शॉट गिरा दिया बॉल, लेकिन गेंद थोड़ा सा मुंह हुआ और ऑफ स्टंप से बाहर काफी निकलकर विकेट कीपर के पास गया। शुरुआत इस बेहतरीन गेंद के साथ जफर मीर ने की है। जफर दूसरी मर्तबा दाहिने हाथ से इस पर पुल करने की कोशिश आदिल अहमद ने की जरूर, लेकिन आदिल को ये समझना होगा, आदिल को इस चीज का अंदाजा लगाना होगा कि रफ्तार काफी ज्यादा है इस गेंदबाज के पास और इसमें समझदारी दिखानी होगी, संयम के साथ बैटिंग करनी होगी जफर मीर के खिलाफ आदिल अहमद को, जो कि नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। इस बार विकेट थी, गेंद में हवा में खेला गया शॉट और नीचे फील्डर ने काफी दूर से दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की थी डीप पॉइंट पर, लेकिन वो नाकाम रहे, कैच गिरा दिया गया। हाथों में आई जरूर ये बॉल, यानी कि पहुंचे थे गेंद तक लेकिन छूटा ये कैच और इस तरह से आदिल ने 2 रन पूरे कर लिए दौड़ करके। अधीर बता रहे कि अंपायर सो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एक्टिव है। रफीक नजार साहब इस मर्तबा पुल किया इसे, पीछे फील्डर 1 बाउंस के बाद उमर डार ने गेंद को फील्ड किया और हासिल कर लिया 1 और रन अपने लिए और अपनी टीम के लिए। यहां आदिल अहमद ने 43 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लेग स्टंप लाइन के काफी ज्यादा बाहर डाउन द लेग साइड ये गेंद डाली और अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया। स्टडवे 1 रन का और इजाफा। उमर गफार बता रहे कि अभी भी 104 रन की दरकार, 74 गेंदें बाकी, 46 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। बट मोमिन आपका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद इस बार विड़ती गेंद में काफी दूर और पीछा करते हुए लगभग चौथे स्टंप पर आकर इसे कट कर दिया। फील्डर ने कर दी गलती डीप कवर पर। इस ओवर में ये दूसरी गलती, इससे पहले कैच गिरा दिया था वहां फील्डर ने और अब जाकर ये चौका इन्होंने छोड़ा। और बारिश तेज हो रही है, हल ढूंढेंगे हम जरूर इसका, तो हल है हमारे पास। इस चौके की वसादत से अब स्कोर पहुंचा 50 रन पर। उठो आप, खड़े हो जाओ। स्कोर 50, 2 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है इस मैच में। ये फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम, ये 40वां एडिशन है और 52 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से शॉट ऑफ स्टंप के काफी बाहर और इसे कट करने गए थे लेकिन बीट हुए वहां बल्लेबाज। इस गेंद पर रन मिला नहीं। 52 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। ये 8वां ओवर अभी भी नामुकम्मल है क्योंकि ये वाइड बॉल थी और इस वजह से ये गेंद नई से डालनी पड़ेगी। इस
पर जोरदार वार ऑन साइड में स्ट्रेट बाउंड्री को किया टारगेट और मिला चौका। गेंद निकल गई तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए इस चौके के साथ ही अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन, 52 से लेकर 56, ऐसे पकड़ो आप, 56 टीम का स्कोर हुआ है 2 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर के बाद। और अब अगर बारिश होगी ना तो मैनेजमेंट ने पहले ही तय किया कि मैच तो दोबारा होगा नहीं, और ये डीएलएस पर फिर निर्भर करता है कि कौन सी टीम आगे है। अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज हम देखेंगे डीएल मेथड होगा इस फाइनल मुकाबले में। फिर 58 स्कोर और बूंदाबांदी तेज होती जा रही है लगातार। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर के बाद। और अब 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शफकत भट्ट आए हैं। शफकत भट्ट अपने स्पेल का करेंगे यहाँ एक और ओवर, अपने स्पेल का लगभग तीसरा ओवर। इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 1 विकेट 12 रन और मेडिन भी इन्होंने डाला था। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेग की डिलीवरी के साथ कर दी शुरुआत वहां शफकत ने, और ये डॉट डिलीवरी गई, इस पर रन मिला नहीं। शुरुआत इस ओवर की हुई सिंगल के साथ। हम ले लेंगे वक्फा। Ya, sekarang neyim? Yirmi kız var akbal. Orta var akbal. Orta var akbal. 20 kızdan zibala gay. Aha. Orta var zibal. İlk ran kaç gay? Ruval da gay ki duval. Biraz hava trupa. Ran kaç gay? Ran ho ki sakya trupa chi. Sakya trupa thasım mera yatmez imaz pata. Ya side of. Ya ho ki sakya